धरोहर को हाथ लगाया जाएगा। 200 साल गुरु घर को अच्छी तरह से उसका अपमान किया जाएगा। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज में शशि ठाकुर। इस समय सेक्टर 12 में मौजूद हूं। आपको बता दूं कि आज भीम आर्मी जो है सेक्टर 12 में पहुंची है। संत कबीरदास मंदिर को तोड़ने को लेकर के जो NHI ने नोटिस जारी किया है उसको बचाने के लिए जो है भीम आर्मी कर रहे हैं। कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रही है और सेक्टर 12 में इस समय मौजूद है। आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी मात्रा में पहले से ही जो है सुरक्षा बल तैनात कर दी गई है। भीम आर्मी जो है संत कबीरदास मंदिर में महापुरुषों की, आपको बता दूं कि आज भीम आर्मी सेक्टर 12 में पहुंची है और महापुरुषों की जो संत कबीरदास मंदिर में महापुरुषों की जो समाधि लिए जो है भीम आर्मी कह रही है कि अगर NHI हाईवे बनाना चाहती है तो वो बनाए, लेकिन वो जो स्मारक जहाँ पर संतों ने, जीवित लोगों ने, महापुरुषों ने समाधि ली है वो ना टूटे। बस बाकी जो है NHI अपना हाईवे बना सकती है। बस आप देख सकते हैं यहाँ कितने भारी मात्रा में जो है समर्थक पहुँचे हैं। हमारे साथ भीम आर्मी के जो है नीयत से उसे तोड़ना चाहती है, जबकि नेशनल हाईवे बनाने के लिए, अपनी जाति के दुकानदारों को बचाने के लिए उन्होंने यह पुल बनवाए हैं, लेकिन हमारे लिए पुल के प्रभाव नहीं कर रही है। इन्होंने वादा किया था हमसे कि पुल निकाल, लेकिन अभी एक हफ्ते पहले इन्होंने जुबानी बयान दे दिया, निशानदेही कर दी कि हम इसे तोड़ेंगे, मानेंगे नहीं। और हमने चेतावनी दी थी कि अगर हमारे गुरु घर को कोई भी आँच आई बहुत तकलीफ होगी, इसलिए हमारे गुरु घर को तकलीफ मत देना। गुरु घर को तकलीफ हुई तो संतों को तकलीफ होगी, और संतों को तकलीफ होगी तो भीम आर्मी को तकलीफ होगी, और भीम आर्मी को तकलीफ हुई तो तकलीफ देने वाली सरकार को बहुत तकलीफ होगी। क्या क्योंकि वो दलितों के रह रहे हैं, दलितों के संत, इसलिए खिलाफ अपमान कर रहे हैं हमारा। ये नहीं चलेगा, एक दो मिनट नहीं चलेगा। एक तरफ ये राम मंदिर बना करके अपना नाम करना चाहते हैं, दूसरा संतों के ये दलित समुदाय की भावना है। और संतों आज देखेंगे तो गुरुवाणी, जो गुरु नानक गुरुवाणी है, उसके अंदर 80% संत रविदास की वाणी है, लेकिन इन्हें सिर्फ रवि मंदिर की बात करते हैं तो वोट बैंक के लिए, दलित समाज को इस्तेमाल करते हैं हिंदू बता करके तो वोट बैंक के लिए। ये इनका पर्दाफाश किया है, आज यहाँ पर खड़ के और करेंगे पर्दाफाश। तो यहाँ की सरकार कान खोलकर सुन ले, हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं और उसका जूता बनाना भी जानते हैं। और सरकार के उसके बाद में दिल्ली तुगलकाबाद में गुरु घर हटाने की कोशिश की गई। हमने कहा ये 650 साल पुराना इतिहास, जो भी इसे हाथ लगाएगा तो उसका हाथ चलेगा, और सरकार नहीं मानी तो फिर दिल्ली में क्या तांडव हुआ था इसकी जिम्मेदार सरकार थी, लेकिन गुरु घर वही बना। तो इसलिए हम यहाँ भी प्रशासन से कहने के लिए आए हैं कि हमारे इतिहास को न छेड़ा जाए, हमारे गुरुओं के इतिहास के हाथ न लगाया जाए। अगर वहाँ कोई निर्माण हो रहा है तो आप वहाँ या तो और ब्रिज बनाए या फिर वो रोड कहीं और से निकालें, लेकिन अगर गुरु घर हटेगा, देखिए गुरु घर के लिए, मान सम्मान के लिए हम किसी परिस्थिति से गुजरेंगे। अगर हमें हरियाणा बंद करना पड़ा, आंदोलन पूरे देश में करना पड़ा तो किया जाएगा। सर आज आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या है मामला? पीछे हो जाए यार। देखिए हरियाणा के जिला फरीदाबाद में, हरियाणा के जिला फरीदाबाद में 200 साल पुराना गुरु रविदास घर जो है हमारा एक बहुत पुरानी धरोहर है और वो राष्ट्रीय धरोहर के रूप में वहाँ पर स्थापित है और रोड से वो कई फीट हट गए है और उसके सामने सरकारी जमीन भी है, लेकिन सरकार उसे जानबूझकर हटाना चाहती है।
हम यहाँ के पहले देखो भीम आर्मी संवैधानिक रक्षा दल है, हम नहीं चाहते कि माहौल खराब हो। और हम यहाँ के प्रशासन के जो डीसी हैं फरीदाबाद के, हम उनसे पूछने के लिए आए हैं कि भाई आखिर आप किस आधार पर उस धरोहर को हटाना चाहते हैं। हमारे साथ में पूरी एडवोकेट लॉबी आई है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हम खुद साथ लेकर आए हैं। संवैधानिक रूप से बात की जाए, बैठकर बात की जाए कि आखिर आप किस आधार पर हमारे गुरुघर को हटाना चाहते हैं। लेकिन अगर सरकार के दबाव में आकर प्रशासन काम कर रहा है, हमारे गुरुओं का अपमान कर रहा है, तो सीधी सी बात है, हम फिर से कह रहे हैं कि हम चमड़ा उधेड़ना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं, उसे सर पे मारना भी जानते हैं सरकार के। ये ध्यान रखें, गुरुओं का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर इस गुरु घर के लिए देशव्यापी आंदोलन करना पड़ा तो किया जाएगा। इसलिए हमें यहाँ के डीसी महोदय बताएं कि किस आधार पर गुरु घर को हटाया जा रहा है। हम आगे आंदोलन की भूमिका फिर उसी हिसाब से हम लोग बनाएंगे। महोदय ने भेजे हैं, लेकिन हम यहाँ के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं, जो जिम्मेदार हैं, जिनके आदेश पर यह काम हुआ है, हम उनसे बात करना चाहते हैं और मुद्दे की बात करना चाहते हैं। हम कोई बेवजह इशू नहीं बनाना चाहते। संविधान को हाथ में लेकर आए हैं, संविधान को मेज पर रखेंगे और डीसी महोदय से जवाब लेकर जाएंगे। अगर आपकी मांगे नहीं मानते तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम आंदोलन का होगा। और अगर गुरु घर की एक भी ईंट हिली तो हम बता रहे हैं कि कतर मचेगी। ये ध्यान से सुन ले सरकार। घर है वो एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में स्थापित है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, एडवोकेट लॉबी, सुप्रीम कोर्ट के सभी वकील यहाँ पर उपस्थित हम लेकर आए हैं कि आखिर संवैधानिक रूप से हमें पहले जानकारी मिल जाए कि किस आधार पर गुरु घर को हटाया जा रहा है। तो डीसी महोदय हम ये कहने के अवगत कराने के लिए आए हैं कि यदि सरकार के दबाव में आकर वो कार्य हो रहा है और गुरु घर को सरकार के दबाव में हटाया जा रहा है तो फिर सरकार झेलने के लिए तैयार रहे। हम आपसे इसलिए अवगत कराने के लिए आए हैं ये लिखित में कि सरकार को अवगत करा दिया जाए कि अगर डीसी महोदय, देखिए आपका काम है व्यवस्था बनाना, हम आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आप एक प्रशासन का अंग हैं। वो है कि सरकार को अवगत कराना कि अगर आप ये गुरु घर को हटाने का निर्णय लोगे तो हो सकता है प्रदेश में और देश में माहौल खराब हो जाए। तो आपसे हमारा ये आग्रह है कि सरकार को आज ही बता दिया जाए, सूचना दे दी जाए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी और यहाँ के प्रधानमंत्री जी से भी कि अगर गुरु घर की एक ईंट को हिलाया तो जो माहौल खराब होगा उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। अपना ज्ञापन भाई, जिसने भी कोई इसमें क्लैरिफिकेशन पूछना है, 5 बंदे आके आप आके मिल लें, ठीक है, उनको बैठ के बता देंगे। ठीक है। मैंने आज से 2 महीने पहले मीटिंग की थी, सभी बुला एमपी साहब की चेयरमैनशिप में भी। ये जो बाईपास है वही वाली इशू है, वही वाला है ना। इसमें पहले हमें आश्वासन दिया था। सुन लो यार, बोलो भाई, जो भी आपके पास समझदार आदमी आप मनोनीत करते हैं वो आके एक बार बैठ लें। एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा को बुला लूंगा, NHA को बुला लूंगा। हमने तो आपको पहले ही अप्रोच किया था, कोई आया नहीं है। आज ये ज्ञापन देने आ रहे हो। मैं 2 महीने पहले अप्रोच किया था कि भाई मिल बैठ के क्या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, वही हमारे MP साहब ने भी वो आग्रह किया। आप आ जाओ, अब इसको नहीं तोड़ा जाएगा। ये हमें कहा गया था नहीं तोड़ा जाएगा, ये शुरू से कहा गया, लेकिन अब यहाँ से मेरे से मिले, मैंने कभी कहा कि नहीं तोड़ा जाएगा। हमने कहा, आपके लोग आए थे, MP साहब के साथ मीटिंग हुई कि जो बेस्ट। अच्छा डीसी महोदय एक बात और है, हमारे लोगों ने, डीसी महोदय एक बात और है इसमें, हमारे लोगों ने बैठ के यहाँ बैठ के हम बात नहीं करेंगे। जो आप अपने नहीं, मैं कुछ के बाद 2 घंटे का हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं मेरे अपनी वो है, आप फिर आ जाओ 6:30 बजे आ जाओ। अच्छा 6:30 आ जाओ। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में हमारे जिला फरीदाबाद के डीसी महोदय उपस्थित हैं और हमें इन्होंने आश्वासन ये दिया है कि हम लोग इसमें 48 घंटे में सरकार से ये जवाब लेंगे कि आखिर गुरु घर को क्यों हटाया गया है। कल 5 सदस्यों की आज मीटिंग टीम बनाने के लिए कहा गया है। हमारे भीम आर्मी के हरियाणा प्रदेश के जो जिम्मेदार लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश प्रभारी जी हैं, कल हम टीम बनाकर अपने डीसी महोदय से मिलेंगे और ये जवाब लेंगे कि आखिर गुरु घर को हटाने की कोशिश क्यों की जा रही है और अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर आगे के आंदोलन की भूमिका निभाई जाएगी। ठीक है सर, एक लीगल टीम की तरफ से कल 1 बजे मिलेंगे। 1 बजे ठीक है, मैं बुला लेता हूं। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।